थोड़ी सी मुझे इज्जत दो, थोड़ा सा मुझे प्यार दो, मैं सब हासिल कर लूंगा जो थोड़ा सा मेरा साथ दो। अबे यार आदत हो गई है ये अमाल मलिक का ना रेडियो शो ओपनिंग में डालने में बड़ा मजा आता है। ये गाना कौन सा है? ये मेरा ही गाना अनरिलीज, अपन भी लिखते हैं मियां खलीफा 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 ओ मियां खलीफा। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। बट द पॉइंट इज आज की वीडियो करने के 3 तरीके हैं। एक मेरा वे, बैलेंस्ड वे, जहां पे मैं मेकर्स की भी समझता हूं, ऑडियंस की भी समझता हूं और अपना ओपिनियन भी देता हूं, तीनों चीज मिला देता हूं। दूसरा है मेकर्स का वे, जिस वे से मेकर्स ने बताया है उसमें उनको पिन पॉइंट करके मैं गलत साबित कर सकता हूं हर चीज पे कर सकता हूं, कॉल आउट कर सकता हूं। और तीसरा है तान्या मित्तल शो। क्या बात कर रहे हैं भाई? क्या रोए हैं ये बंदे यार। दिस इज हाउ यू ब्रोक अ पर्सन। भाई तोड़ा उसको जा सकता है जो टूटने वाली हिम्मत रखता हो। इसकी इकलौती हिम्मत है कि मैं टूटी पड़ी हूं, उसको क्या तोड़ेगा कोई। और बाय द एंड अगर सार ये निकलने वाला है मैं ऐसे ही हूं, इस पे क्या बोलेगा कोई? भाई इसे अगर ब्रोकन कहते हैं या इसे तोड़ना कहते हैं अंदर से इंसान को, तो बंदा खोखला ही है पहली जगह पे शुरू करने के लिए। क्या बकैती मार रहे हो? अच्छा तो मजा तो मेरे को बड़ा आया कल के एपिसोड में। मुझे लगता है मेकर्स का कोई मेंबर तो मेरी वीडियो देखता है। ऐसा क्यों बोला मैं? क्योंकि ये मेरा फॉर्मेट है और ये बहुत पुराना फॉर्मेट है। कोई ऐसा नहीं मैं क्लेम कर दूं कि मैंने ही बनाया। ये सबसे बेसिक फॉर्मेट है किसी भी वीडियो और किसी भी नरेशन का। मतलब बेसिकली जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, चाहे यहाँ की हो, चाहे ज्ञानी की हो, चाहे कहीं पे भी वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं बात करता हूँ किसी भी टॉपिक को लेके, और उस टॉपिक में इतना नहीं कि मैं 8 मिनट खींच सकूँ, तो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज होता है। इन्होंने एग्जैक्टली ब्रिज का इस्तेमाल करके थ्रू आउट इस एपिसोड को तान्या मित्तल एपिसोड बना दिया। अब इस पे बंदे रोए क्यों मुझे को समझ में नहीं आता, क्योंकि तान्या मित्तल अंदर से तो खुश होगी, अपने लिए तो खुश होगी कि ये पूरा एपिसोड मेरे को लगा था जब तक टेलीकास्ट नहीं हुआ था ये प्रणीत मोरे के ऊपर हुआ, क्योंकि आधे घंटे उसका स्टैंड अप है, या गौरव खन्ना या मृदुल या मालती चहर पर श्योर था मैं। मेरे को तो बस देखना था कितना करेंगे, और ये करा इन्होंने। मैं कहा नेपोटिज्म का फायदा तो है भाई साहब, फायदा तो है। पता नहीं तान्या मित्तल के फैंस क्यों ऑफेंड हुए। चुप पकौड़े। पहले तो आया प्रणीत मोरे का स्टैंड अप शो था, लास्ट टाइम से बेटर था। इस बार लगा एक्चुअली कि प्रेशर में नहीं कर रहा या मजबूरी में नहीं कर रहा कि हाँ कोई ऑफेंड मान जाएगा या कोई बुरा मान जाएगा। ऐसा फील गुड वाइब थी, क्योंकि प्रणीत मोरे पे भी तुम्हें पता है नेगेटिव पीआर चलती रहती है। किसी ने भी इसी तान्या मित्तल अमाल मलिक ग्रुप, ये बुली गैंग ग्रुप, ये खुद को बैक बेंचर बोलते हैं शो में, क्योंकि इन्हें बुली नहीं बोलना नेशनल टीवी पे। ये मान के बैठ गए इनके फैंस, इनके पीआर। इनका बाहर चल रहा था प्रणीत का कि देखो ये प्रणीत मोरे को हाईलाइट करने के लिए उसको टास्क दे दिया स्टैंड अप। हाँ पकौड़े, ये तो मुझे कल भी पता था कि ये जो हुआ है प्रणीत मोरे का स्टैंड अप शो, ये किसी के ऑर्डर पे नहीं हुआ, ये उन्होंने खुद मिलकर डिसाइड किया है। कलेक्टिव डिसीजन है, माहौल अच्छा था, कर लिया, पार्टिसिपेट सबने किया, कोई बुरा नहीं माना। उसके बाद कोई आया चर्चा करने के लिए, तूने मेरे बारे में ये बोला, क्योंकि अपने को दिखाया नहीं गया वो। अब मेरी दिक्कत इस एपिसोड के साथ, इस सेक्शन के साथ यही है जो मैंने कल भी बोली थी कि ये चीज तुम कल क्यों नहीं दिखाए। अब मेकर्स का ये है कि यहां से बैठता है नरेटिव, जो नरेटिव यहां शुरू हुआ है वो ही थ्रू आउट द एपिसोड कनेक्ट करेगा। ये पूरा स्टैंड अप देखा, कान में ईयरपीस, सल्लू भाई आए। सल्लू भाई क्या किससे शुरू करते हैं? किससे शुरू कर रहे हैं? प्रणीत मोरे का एक रेफरेंस नहीं लिया, एक रेफरेंस थ्रू आउट द एपिसोड। आपने मेरा 20 मिनट इस एपिसोड में खाया, जो आप कल भी खा सकते थे आराम से इजीली एडिट मार के, आपने इसमें खाया। और इसके बाद इस बारे में हमने बात ही नहीं करी। प्रणीत कांग्रेस, ये अच्छा किया तुमने, नहीं कुछ नहीं। मेरी कंप्लेंट अभी भी वही है कि प्रणीत मोरे का अगर तुमने ये एपिसोड लास्ट एपिसोड में नहीं डाला, इसमें डाला, तो रेफरेंस पॉइंट तान्या मित्तल नहीं हो सकती। तारीफ कर, बुराई कर, कुछ कर, क्रिटिसाइज कर, कुछ तो कर। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और फरहाना के पास मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी एमएमएस की लिंक है मेकर्स की कि उसको पाल रहे हैं, बाकी सब दाव पे। अमाल मलिक को सबसे ज्यादा झाड़ पड़ी है। आई मीन सीरियसली, अगर आप मुझे बोल रहे हो बजाज से ज्यादा आपने अमाल को झाड़ा है, दिखा दो फुटेज। या तो आप ये नरेटिव बैठा रहे हो मेरे सामने कि हम लोग वो पार्ट डिलीट मार देते हैं जहां पे सलमान एग्रेसिव होता है, जिसकी हम डिमांड करते हैं। तो आप बह रहे हो, आप ऑडियंस की नहीं सलमान की सुनते हो, तो सलमान शो देखता भी नहीं। आप दो बातें बोल रहे हो, दोनों से मैं एग्री नहीं करता। पहली चीज, सलमान ने अमाल को नहीं झाड़ा, ये सिर्फ नेपोटिज्म में बोला जा सकता है, क्योंकि मालती चहर को झाड़ने के लिए गाली गलोच और नेहल को लाना कि नेहल आपका जिम का इशू था,
मैं का कैप्टेंसी फरहाना की थी, नेहल आज बनी है, उसकी कैप्टेंसी का इशू भी नहीं। नेहल के साथ बहस हुई, नेहल शांत हो गई थी। फरहाना इज द वन जिसने गाली शुरू करी। फरहाना कैप्टन थी। फरहाना वो लड़की है जिसने अपने टाइम में, जब बजाज कैप्टन बना था या अमाल कैप्टन बना था, कोई कैप्टन बना था, ये ड्यूटी छोड़ के भाग गई थी और उस वीक में आपने कॉल आउट नहीं किया इस चीज के लिए। और अभी आप मुझे गिनवा रहे हो कि कैप्टन टास्क अलग चीज होती है और कैप्टनसी अलग चीज है। इसे हिपोक्रेसी नहीं कहते। आप नेहल गिनवा रहे हो कि नेहल आपका गुस्सा गलत था। अच्छा, ये हम अज्यूम करेंगे कि उनको समझ में आ गया होगा, जैसे आपने अज्यूम कर लिया कि नीलम गिरी को आ गया होगा समझ में। आपको पता है, मुझे पता है, एज अ ग्रोन मैन, जो जिस वे से आपने नीलम गिरी को 2 पॉइंट पे पिक किया है, उसके चेहरे पे दिख रहा है। संगति वर्ड यूज कर दिया तो आपका जॉब खत्म, मेरा काम है अब समझता फिरूं मैं। अरे दुनिया के ब्रह्मांड का ज्ञान है मेरे पास, मुझे भी तो डायरेक्शन चाहिए होती है। सही गया है, गलत गया है। चल झूठा। मैं वो बंदा हूं जो पूरे वीक मालती चेहरे को डिफेंड करता आया हूं। आपने भी बहुत अच्छा काम किया, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, बट जिस वे से आप ले जा रहे हो, ये नौबत तभी आती है जब आप लाते हो। और उसके बाद आप ये क्लेम मत करना इन दी एंड कि इसी सीजन में, एटलीस्ट इस सीजन में, क्योंकि मैं बार बार कॉल आउट कर रहा हूं और आप करोगे, 100% करोगे, क्योंकि अभी मेरे पास न्यूज भी है कि हम वो दिखाते हैं जो तुम हो। आपका जॉब संगति बोलना नहीं था, आपका जॉब था उसे बताना ये कि तान्या मित्तल के साथ रह के आप उसकी परछाई बन गए हो। जिस वे से वो रिएक्ट करती है तुम्हारे सामने, तुम्हारा एग्रेशन कंट्रोल में नहीं रहता, तुम उसकी परछाई लाउडर बन जाती हो। तुम अपने ऊपर जब आती है तो आप उसकी तरह रिएक्ट कर रहे हो। आप पपेट हो, आप डुप्लीकेट हो, आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी क्या है। सेम चीज बादशाह पे भी जाता है। आप शहनाज गिल कॉपी कर रहे हो, प्रणीत मौर्य ने वो भी कॉल आउट किया है, आपने एक लाइन में खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि तान्या मित्तल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन तान्या मित्तल का इशू तभी बन सकता है जब तुम लेके आए हो। अगर तुमने 6 वीक 7 वीक में उसे एक बार भी कॉल आउट नहीं किया, उसकी हर चीज में उसको वाहवाही दी है, और बाहर की बात में जब उठने लग गया, फुटेज आने लग गई, उसके बाद आपकी हिपोक्रेसी ये आती है कि एंड में आप आके बोलते हो या है या नहीं। भाई वो रोई, ठीक है, उसके बाद ये अपना जब फोटो बनाने वाला टास्क था, पकड़ लेते वो भी। फिर ये तो मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, तान्या मित्तल का तो ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। आपको मालती चेहरे को झाड़ना चाहिए था। बात वो है, दीपक चहर की बहन है, इस पे उसको गाली देने के लिए नेपोटिज्म का कार्ड यूज करते हैं। मैं नहीं मानता। तान्या मित्तल अपने बेस पे आई है, उसके कैरेक्टरिस्टिक पे जितना बोलना है, उसके हिपोक्रेसी पे एक वर्ड है कॉन्ट्रडिक्शन। ये आप वीक 2 मैक्स टू मैक्स तब बोलना चाहिए था आपको, अगर आप चाहते कि वो सही दिखे। आप मेरे को बिगाड़ने के बाद थोड़ी बोलोगे यार तेरा घर जलने के बाद कि तेरा घर जलाने वाला तू ही है, जब माचिस तुमने ही पकड़ाई थी मुझे। सही बात है। जब मैं गलत हूं तुम तारीफ करते हो, और जब ज्यादा हो गया और तुम्हारा कोई फेवरेट आ गया, तुमने डिसाइड किया कि मेरा फेवरेट वो है, तू निकल, तेरी गलती है। बट मैं अपने लोगों के लिए तो खुश हूं। तान्या मित्तल को डिफेंड करने का रीजन नहीं, मेरे को बस हिपोक्रेसी लगी मेकर्स की और बिग बॉस की। तुम इतना ओपनली अपने आप को डिफेंड करने के लिए आए और तुम नहीं कर पाए। सलमान खान आके ये बोल रहा है कि ऐसा इल्जाम लगता है, हर सीजन में लगता है। भाई ये क्राई बेबी है तुम्हारा कि मेरे को डिफेंड करना है, बट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा स्वैग भी कम हो जाए। इस वीक तुमने कर लिया, नेक्स्ट वीक एग्जैक्टली सेम चीज कर रहे हो। बजाज अमाल की फाइट हुई है, एग्रेसिव फाइट हुई है, ऐसी खबर आई है, फिजिकल तो नहीं हुई है, ये तो मैं श्योर हूं। बट मालती चहर सबसे सॉफ्ट टारगेट था। आपने उसको डिफेंड करने के चक्कर में उसे बलि का बकरा बनाया, मेरे हिसाब से, मेरे लॉजिक के हिसाब से। और दूसरी चीज, फरहाना को आपने एक जगह पे नहीं टोका कि आप उंगली करते हो, पहली जगह पे आप वर्ड को रिपीट करते हो। पहले बुरा शब्द आप बोलते हो, फिर आपको पलट के मिलते हैं, और उसके बाद आप वो जो मिली है उसका मुद्दा उठाते हो। नोटिस कर लो, मुझे नौकर क्यों बोल रहा है, बजाज को गधा बोला था, गंदे चेहरे वाले कुछ बोला है, उसमें पहले इसने बोला, पलट के इसने बोला, बाहर जाके से कोई अमाल आ रहा था, अमाल को बोलती मुझे गंदा सुअर बोल रही है, पता नहीं क्या बोला था, ऐसा कुछ बोला था जब ये सो रही थी मालती चहर। ये बातें घुमाती। तान्या मित्तल को आप इस बात पे कॉल आउट कर रहे हो, साथ फरहाना बैठी, उसको कोई नहीं कहा। आपके पास कौन सी एमएमएस है आपकी जो पड़ी है, जो आप कॉल आउट नहीं कर रहे हो? बस एक बार झाड़ पड़ी है कि हम नहीं करेंगे, बट हम बता रहे हैं, हम फेवर नहीं कर रहे, बट हम कर रहे हैं। फेवर नहीं कर रहे होते तो गौरव खन्ना की तारीफ कितनी बार होगी। और बजाज को आप ये कह के जस्टिफाई कर रहे हो कि बजाज से ज्यादा आपने अमाल को झाड़ा है, मैं तो आपके भले के लिए बोल रहा हूं। अरे मत बोलो फिर भले के लिए, कि तू कॉन्शियस हो जा, फिर तू प्रिटेंड कर, फिर हम कॉल आउट करें। ये तो वही है दिहाड़ी वाली कि साला मैं दिन में रोड बनाता हूँ, रात में जाके उसी पे खड्डा करता हूँ, अगले दिन फिर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिले। ये क्या बात कहती है यार। बजाज को शेफ वाला हेड मिला, मतलब देख रहे हो, अच्छा करोगे ना, सिर्फ इतने देर का सेक्शन होता है। बजाज ने
बजाज की तारीफ क्या हुई है कि जब नीलम का मुद्दा बना आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। कल का टॉपिक था अशनूर और बजाज का कि हम नहीं है मैं बना रहा हूं, यही टॉपिक था, इग्नोर्ड। हम साथ काम कर रहे हैं, अब इसमें मिलके बुली गैंग बुली करेगा और हम चिल मार के बैठे रहेंगे नेक्स्ट वीक अवॉइड करते हुए। बजाज की तारीफ ये हुई कि आपने सोल्यूशन ढूंढा। मैं कहा पूरा पॉजिटिव ग्रुप डे वन से एग्जैक्टली यही कर रहा है। आपकी जॉब, जो आपका सपना है, सच करने की कोशिश, बट वही है ना, सपना झूठा बताओगे तो कैसे पूरा होगा। गौरव खन्ना सोल्यूशन दे सकता है, गौरव खन्ना आप दिख नहीं रहे, आपको शांति नहीं चाहिए घर में। फिर प्रणीत मौर्य लॉजिकल बात करता है, आपने पूरे एपिसोड में इग्नोर रखा है। अभिषेक बजाज, क्योंकि उसने उस प्रॉब्लम के टाइम में खाना बना लिया और उस खाने को बनाते वक्त इतनी नौटंकी करी कि लोग नोटिस करने लग गए, प्लस खाना अच्छा बन गया। तो इतना करना पड़ता है अच्छाई में तुम्हें दिखने के लिए कि तुम्हें सलमान के मुंह से या मेकर के मुंह से तारीफ सुनने को मिले। तान्या मित्तल को हम इग्नोर मारते रहेंगे जब तक बह ना जाए, समुंदर खा ना जाए, बाढ़ ना जाए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुझे नहीं मालूम कितना सेंस बना है, बट मृदुल को सुनने को मिला तारीफ, मैं खुश। मैंने बोला था अगर इस पे बोला तो ये हिपोक्रेसी होगी, प्लस एक्स्ट्रा फुटेज दिया कि जा टोपी पहनाने के लिए भी तू ही ला। गौरव खन्ना की तारीफ हो गई, कुनिका इस वीक में अच्छा करी है, उसकी तारीफ नहीं हुई। बट एक बात तो फैक्ट बोले कि बजाज के कुकिंग सेशन में सबसे पहली बार कुकिंग एरिया खुश था, भले क्रिंज था बट खुश था। इतना ताना तुमने कभी नहीं हुए। इन दोनों ने इतना लाइटली रखा, चाहे वो फरहाना हो, चाहे अशनूर हो, चाहे बजाज हो या प्रणीत हो, इन्होंने इतना लाइटली रखा किचन का माहौल कि बाकी लोग बोल रहे क्रिंज है, बट कोनिका खुश रही। बट घूम फिर के अमाल को आपने ज्यादा बोला है। अगर आपने ज्यादा बोला है, और जितना मैंने देखा है वीकेंड के बाद इस सीजन का, मेरे हिसाब से आपने ज्यादा नहीं बोला। आपने एक सेक्शन काट दिया और एक रेफरेंस रहने दिया, जिसका सेंस मुझे समझ में आता है। क्योंकि अगर तुम्हें याद है एपिसोड में जब सलमान चला जाता है, कोनिका जी या कोई बैठ के बात कर रहा होता है कि मैं तुम्हारी फैक्ट्री में सर्विसमैन करके कुछ बोला है, नौकर नहीं, तो मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं वाली बात। मैं कहा अगर मैंने ये एपिसोड दोबारा देखा, तिबारा देखा, रात में 2 बार देखा, अभी 1 बार देखा, मुझे डायलॉग नहीं दिखा, तो ये कब हुआ? और फिर आप मुझे बोले अब इस बात को उस बात से रिलेट करो कि अमाल को मैंने सबसे ज़्यादा झाड़ा है। मैं कहा वो क्लिप मुझे देखनी है, दिखाते क्यों नहीं? क्यों नहीं दिखाते? अगर मैं जनता जनार्दन है तो आप क्यों डिसाइड कर रहे हो? मुझे करने दो ना, या तो वीकेंड का वार भी लाइव रखो। आप क्यों डिसाइड कर रहे हो? और फिर ये जस्टिफिकेशन में झेलूं? चल बे, मेरे थोड़े पे मालती को झाड़नी पड़ी, उसके लिए तो मैं खुश हूं। रीजन के चक्कर में सबको नहीं झाड़ा, डिफेंड। अब ये एपिसोड लिजिट तान्या मित्तल भी नहीं है। तान्या मित्तल को कॉल आउट करना, मैं तो बोल रहा हूं अपने सर दीवार पे मारना है। उस बंदे ने बोल दिया मैं डुलुलू हूं, घर के हर सदस्य को मालूम है वो डुलुलू है, वो झूठ बोल रही है, वो फेक है, वो डे 1 से गेम खेल रही है, पता है मुझे, तो पहले दिन से पता है। अब सिंपैथी कौन लेता है कौन नहीं लेता, यही वो शो है, यही देखने आते हम। वो वहां पे अगर बंदा नहीं देखेगा हम बात नहीं करेंगे। गौरव खन्ना नहीं दिख रहा था बट फिर भी हम बात करते थे क्योंकि वो बंदा पसंद है। तान्या मित्तल अभी यहां पे बात हुई, इससे उसका फायदा हो रहा है, फीडबैक से नहीं। वो कौन सा चेंज होने वाली है? ये सारे के सारे कैरेक्टर यूनिक है, क्योंकि जिसको जो भी सुनाए हैं क्या करने वाले हैं, सेम रीजन लेके मालती शहर को नॉमिनेट। मेरा दुख एक्चुअली यही है, मुझे ये पता चल गया कि नॉमिनेशन में फरहाना और मालती दोनों आए, मेकर्स ने वही ऑप्शन दिया ब्रह्मास्त्र, और फरहाना को बचवा लिया नेहल से। ये तीसरा वीक है। इनडायरेक्ट कैप्टन कौन था वो? कैप्टनसी में अशनूर को जो ताना पड़ा था ना, अभी भी कैप्टन फरहाना ही है टेक्निकली, स्ट्रॉन्ग वुमन। साला एक तो मैं बोला नहीं इस चीज को, जब नेहल कैप्टन बनी थी रिएक्शन देखा था, ऐसा लगता है मिस यूनिवर्स का सपना पूरा हो गया। चल पकौड़ी, नफरत हो गई शहनाज के पेट पे देख के, सॉरी शहबाज के पेट पे देख के। बात तो सही है। चलो आज के लिए तो कॉफी, बाकी मैं मिलता हूँ कल, क्योंकि आज इतना इंटरेस्टिंग एपिसोड नहीं होगा। रवि गुप्ता रहे रवि गुप्ता और जेमी लीवर आ रही है, तो फनी एपिसोड होगा। बाकी अगर कुछ रह गया है जो तुम चाहते हो, मैं मिस कर गया हूँ एड्रेस करने के लिए, लेट मी नो, कल एड्रेस कर लेंगे, क्योंकि उस मजाक में और क्या मजाक कर लूँ मैं। चलो लाइक कर देना, पीस आउट।